हेलो फ्रेंड्स, तो क्लास 10th की प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न नंबर 1 का तीसरा पार्ट इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये जो द्विघात समीकरण दी हुई है, सबसे पहले हम इसमें मूलों की प्रकृति चेक करेंगे और उसके बाद अगर मूलों का अस्तित्व होगा, ठीक है, तो उसके बाद हम उसे आगे सॉल्व करेंगे और x का मान ज्ञात करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस द्विघात समीकरण की तुलना द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इस समीकरण की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे लिखा है एक्स स्क्वायर और यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर के साथ में ए है, यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ में 2 है, तो ए का मान हो जाएगा 2। ठीक है, ऐसे ही बी बराबर यहाँ एक्स के साथ में बी है, यहाँ एक्स के साथ में माइनस का 6 है, तो यहाँ बी का मान हो जाएगा माइनस का 6 और सी बराबर हो जाएगा यहाँ पे ये 3। ठीक है, अब मूलों की प्रकृति चेक करने के लिए हम एक सूत्र का प्रयोग करते हैं जिसको हम बोलते हैं विविक्त कर। ठीक है, विविक्त कर, और इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, इसलिए इसे हम डी से लिखते हैं, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे बी का, ए का और सी का मान रख देते हैं। ठीक है, बी का मान है -6, तो यहाँ पे आ जाएगा -6 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा ए का मान 2 और सी का मान 3 बराबर। अब यहाँ पर दिया है -6 का स्क्वायर, मतलब -6 की गुणा 2 बार हो रही है। ठीक है, -6 गुणा -6, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 6 36, तो यहाँ पे आ जाएगा 36 माइनस 4 दूनी 8 और 8 तिया 24। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6 में से 4 को माइनस करेंगे 2, 3 में से 2 को माइनस करेंगे 1। तो जब भी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा आता है तो इसका मतलब है दो भिन्न और वास्तविक मूल होंगे। भिन्न का मतलब दो अलग अलग मान आएंगे x के। ठीक है, जैसे ये वाले सूत्र आपकी बुक में है, ये आपने पढ़े होंगे। ठीक है, इसमें से जो हमारा आया है ये वो पहला वाला है। ठीक है, यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है। ठीक है, ऐसे में दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, मतलब x के दो मान आएंगे। अगर एक मान 10 आया है तो दूसरा मान 10 नहीं आएगा, कोई दूसरा नंबर आएगा। ठीक है, तो आगे इसे सॉल्व करते हैं, और उससे पहले हम यहाँ लिख देते हैं चूँकि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है। ठीक है, इसलिए इस द्विघात समीकरण के दो भिन्न और वास्तविक मूल होंगे, वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, और इससे ये भी पता चल जाता है कि यहाँ पर मूलों का अस्तित्व है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो सूत्र का प्रयोग करते हैं वो है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब यहाँ पर a b c का मान रख देते हैं, तो ये आ जाएगा x बराबर माइनस, यहाँ b के साथ में दिया है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। अब b का मान रखेंगे, b का मान क्या है -6। ठीक है, तो -6 प्लस माइनस अंडर रूट b का मान है -6, तो -6 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान 2 और c का मान 3। ठीक है, अपॉन 2 गुणा और a का मान 2। अब ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ठीक है, इसका मान हमने यहाँ पर ऊपर निकाला था, कितना आया था 12 आया था, तो इसको हम इसकी जगह पर डायरेक्ट रख देंगे। तो ये आ जाएगा x बराबर माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट और इसकी जगह पे आ जाएगा 12 अपॉन 2 दूनी 4। ठीक है, अब इस 12 को हम क्या लिख सकते हैं, अब हमें पता है कि स्क्वायर से रूट कट जाता है। जैसे अगर कोई नंबर होता है, ठीक है, और वो अंडर रूट के अंदर है और इसके ऊपर स्क्वायर है, तो स्क्वायर से रूट कट जाता है तो सिर्फ ये नंबर बचता है। अब इस 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 को हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। ठीक है, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, इस 12 को हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर गुणा 3।
अब यहाँ पर 2 के ऊपर जो स्क्वायर लगा है, ठीक है, इससे रूट कट जाएगा तो 2 बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2√3 बन जाएगा, ठीक है। तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे 2√3, तो ये आ जाएगा x बराबर 6 प्लस माइनस 2√3 अपॉन 4। अब यहाँ पर सूत्र में यहाँ पर बीच में प्लस और माइनस दोनों लगा हुआ है, इसका मतलब इसको हम एक बार प्लस में लेंगे और एक बार माइनस में लेंगे, ठीक है। तो इधर की साइड हम ले लेते हैं प्लस लेने पर, और इधर की साइड ले लेते हैं माइनस। तो ये आ जाएगा x बराबर 6 प्लस 2√3 अपॉन 4, ठीक है। तो ये आ जाएगा x बराबर, यहाँ पर 2 है और इस 6 को भी हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो यहाँ पे भी से 2 कॉमन चला जाएगा, तो यहाँ सिर्फ 3 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं कॉमन, तो यहाँ पे बचा 3 प्लस यहाँ से भी 2 चला गया, तो यहाँ बचा सिर्फ √3 अपॉन 4। तो अब इस वाले 2 से ये 4 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4, ठीक है। तो यहाँ पे x का मान आ गया 3 प्लस √3 अपॉन 2, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे, x बराबर, यहाँ पे हमने प्लस लिया था, यहाँ पे हम माइनस लेंगे, ठीक है। 6 माइनस 2√3 अपॉन 4। अब यहाँ से भी हम 2 को कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे बच जाएगा 3 माइनस √3 अपॉन 4, इससे काट देंगे, 2 दूनी 4, तो x का मान आ जाएगा 3 माइनस √3 अपॉन 2। तो यहाँ पर x के 2 मान आए, ठीक है। एक मान यहाँ पर प्लस में आया और एक मान यहाँ पर माइनस में आया, मतलब x के 2 अलग अलग मान आए हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर।